हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी सुहानी सी एक लड़की का नया भाग। अचानक से समय को कोई जरूरी काम आ गया था। इस कारण वो सुहानी को लेने नहीं आया। उसने सत्यम जी को फोन कर दिया तो उसके बदले में सत्यम जी ने सुहानी को लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया था। सुहानी आराम से ड्राइवर के साथ घर आ चुकी थी और आने के बाद इस टाइम वह बेड पर लेटे हुए म्यूजिक सुनने के साथ साथ इकोनॉमिक्स की बुक भी देख रही थी। सिया जी इस वक्त एनजीओ में थी, इस कारण सुहानी घर पर अकेली थी। अचानक से उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। कोई अननोन नंबर था। ये किसका नंबर है? किताब से ध्यान हटाकर सुहानी ने अपना फ़ोन उठाते हुए देखा, फिर उसने फ़ोन साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर दूसरा कॉल आया। कौन हो सकता है ये जो लगातार फ़ोन कर रहा है? कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है? जो समय भाई अपने किसी दोस्त के नंबर से फ़ोन कर रहा है। अपने मन में सोचते हुए उसने टच करके फ़ोन को रिसीव कर लिया था। फ़ोन को रिसीव करते ही उधर से गंभीर खूबसूरत लड़के की आवाज़ कानों से टकराई थी। हेलो। ऐसी आवाज़ सुनकर सुहानी का दिल तो एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर चुका था, जबकि इधर से कोई जवाब ना पाकर उधर से लगातार 2-3 बार हेलो बोला गया। 2-3 बार इस आवाज़ को सुनने से सुहानी झटके से होश में आई थी और दिल मैराथन की स्पीड से दौड़ने लगा था। ना जाने उस आवाज में कैसी कशिश थी कि सुहानी झटके से सीधे होकर बैठ गई थी। कौन बोल रहे हैं आप? किससे बात करनी है? सुहानी ने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को जैसे काबू करते हुए पूछा। एक शब्द हेलो में ही ऐसी कशिश थी कि हमेशा तेज तेज और ज्यादा बोलने वाली सुहानी कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस आवाज के आगे उसकी आवाज का कोई मोल नहीं। इसलिए उसने पूरी कोशिश की थी कि उसकी आवाज भी अच्छी निकल सके, जबकि उसकी आवाज ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। पर फिर भी उस गंभीर खूबसूरत मर्दानी आवाज को सुनकर सुहानी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी का फोन नहीं आया हो, बल्कि किसी रेडियो जॉकी के स्टेशन में अचानक से फोन लग गया हो। उस टाइम जैसी फीलिंग होती है कि खुशी और घबराहट के कारण कोई आवाज नहीं निकलती, वही हाल सुहानी का भी था। वैसी ही फीलिंग सुहानी के अंदर से आ रही थी। तुमसे? उधर से बेधड़क आवाज आई थी। हैं? मुझसे? सुहानी को जबरदस्त हुई थी। हाँ, तुमसे। पर मैं तो आपको जानती भी नहीं, सुहानी ने मासूमियत से कहा। पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, उधर से जवाब आया था। पर कैसे? सुहानी ने सोचते हुए पूछा। यह उसका सबसे पर्सनल नंबर था, जिस नंबर को उसने कुछ दिन पहले ही लिया था, और ये नंबर केवल घर परिवार के लोगों के अलावा किसी के पास नहीं था। ऐसे में कोई इस नंबर पर फ़ोन करता तो सुहानी का सोचना लाजमी ही था। सोचो कि तुम्हारा नंबर मेरे पास कैसे आया? उधर से जैसे सुहानी के इस अंदाज पर मजा लिया जा रहा था। कौन हो सकता है ये? इनको फोन पर भी दिखता है क्या? सुहानी सोच में पड़ गई थी, लेकिन अचानक से जब सुहानी ने उस साइड वाले लड़के की बात पर गौर किया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उधर से उसके इस सवाल पर वो दिल खोलकर उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया था। सुहानी ने अपनी आंखें छोटी की। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों फोन पर बात कर रहे हैं। सुहानी उधर की हरकतों को अपने आंखों के आगे चलते हुए महसूस कर रही थी, तो उधर जो कोई भी मौजूद था वह भी लग रहा था जैसे कि सुहानी को देखते हुए बातें कर रहा है। सुहानी की इतना सोचने वाले अंदाज पर उधर जो भी था दिल खोलकर मुस्कुराया था। लेकिन कुछ देर तक जब सुहानी से कोई जवाब नहीं मिला तो आखिरकार उसने अपना नाम बता दिया। इतना ज्यादा मत सोचो, मैं अमित बोल रहा हूँ। उधर से अपना परिचय दिया गया। अमित। सुहानी के होठों ने ये नाम दोहराया था। हाँ, ओह, अमित। सुहानी को अब जाकर याद आया कि यह वही लड़का था जो उसे टेलीग्राम ग्रुप में मिला था। कई दिनों से लगातार नंबर मांग रहा था।
वो देने में टालमटोल कर रही थी, लेकिन आज उसने बीएसटी के क्लास के समय अपना नंबर उस लड़के को भेज दिया था और नंबर भेजकर भूल गई थी। लेकिन वह लड़का शायद सुहानी के घर लौटने का ही इंतजार कर रहा था और सुहानी के घर आते ही उसने कॉल लगा दिया था। सुहानी के शेड्यूल की डिटेल उसे लगातार टेलीग्राम पर बात करने की वजह से पता थी कि वह 1 बजे के बाद कॉलेज से घर आ जाती है और उसके बाद 4 बजे तक फ्री ही रहती है। क्या हुआ, गलत टाइम पर फोन कर दिया है क्या? अभी कॉलेज में ही हो? उधर से पूछा गया था। नहीं, घर आ चुकी हूँ। तुमको बताया था ना कि मैं घर 1 बजे तक आ जाती हूँ। सुहानी ने घड़ी देखते हुए कहा, आपसे तुम तक का सफ़र मिनटों में तय हो गया था। अब तो घर आए हुए भी 1 घंटा हो गया। घड़ी देखते हुए सुहानी बोल रही थी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कॉलेज से आकर खाना खाया और अब बस गाने सुन रही थी। सुहानी ने धीरे से कहा, अच्छा इंटरेस्ट है, मुझे भी गाना सुनना बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें कौन सा सिंगर सबसे ज़्यादा पसंद है? अमित ने पूछा। उसके भी अंदाज से ऐसा जाहिर हो रहा था कि आज वह पहली बार किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा है। कुछ झिझक या फिर बात से जोड़ने वाला अंदाज, जिससे कि बात कुछ आगे बढ़े। कुछ ऐसी बातें सुहानी ने उसकी आवाज़ में नोटिस की थी जो कि आमतौर पर रेडियो जॉकी के अंदाज में नहीं होती हैं। रेडियो जॉकी बेधड़क किसी भी मैटर पर बोल लेते हैं, पर इस लड़के में अभी वह बेधड़कता नहीं आ पाई थी, जबकि वह अपनी इस घबराहट को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर फिर भी, लेकिन इस बात को तो सुहानी भी मान रही थी कि उसकी आवाज़ रेडियो जॉकी जैसी ही थी, या फिर सुहानी को तो उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कोई नहीं, या फिर ऐसा कह लो कोई भी पसंद है, सुहानी ने बेपरवाही से जवाब दिया। कोई भी? अमित ने हैरान होते हुए पूछा था। हाँ, कोई भी, पर किसी एक को तो पसंद सुनना पसंद होगा ना, जो कि तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो। अमित ने जैसे जानना चाहा। नहीं, ऐसी कोई खास पसंद नहीं है, मैं किसी को भी सुन लेती हूँ, सुहानी ने बताया। अब बेचारी अमित को क्या बताती कि अमित की आवाज़ सुनने के बाद उसे कोई दूसरे की आवाज़ तो छोड़ो, अपनी खुद की आवाज़ इतनी सुंदर नहीं लग रही थी। यह उन दोनों के बीच की पहली बातचीत हो रही थी जो कि किसी भी लिहाज से नहीं लग रही थी कि पहली बातचीत है, और ना जाने यह बातचीत आगे जाकर क्या क्या गुल खिलाने वाली थी। पर ऐसे कैसे किसी को भी सुन लेती हो? अमित ने तुरंत सवाल किया। संगीत का संबंध आवाज से क्या? सुहानी ने पूछा। संगीत का संबंध अगर एक खूबसूरत आवाज से नहीं है तो फिर संगीत ही क्या? उधर से अमित ने कहा, हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगता हो, तुम शायद सिंगर का नाम सुनकर ही गाने सुनते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक किसी की आवाज से नहीं बंधी। म्यूजिक सुनने के लिए गाने के बोल, अच्छी आवाज होने के साथ साथ एक अच्छा म्यूजिक कंपोजिशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं जो कि कानों को बर्दाश्त ही ना हो। सुहानी म्यूजिक से रिलेटेड अपनी राय रख रही थी और उधर अमित बहुत दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुन रहा था। कभी कभी गाने के बोल अच्छे नहीं होते तो अच्छी आवाज भी बुरी लगती है, और कभी कभी तो गाने के बोल और गाने वाले की आवाज मिलकर भी गाने को हिट नहीं बना सकते। जब तक कि म्यूजिक का कंपोजिशन अच्छा नहीं हो, अच्छे बोल और अच्छी आवाज भी बेसुरे म्यूजिक के साथ बेकार ही लगती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा संगीत तभी बनता है जब उसमें आवाज, सुर और बोल तीनों अच्छे होते हैं। सुहानी ने अपनी राय रखी थी। इम्प्रेसिव, अमित ने खुले दिल से तारीफ की थी। वैसे भी संगीत रत्नाकर में लिखा है कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। सुहानी ने अपना संगीत से संबंधित ज्ञान बांटते हुए कहा। उसकी म्यूजिक मैडम से कुछ ज़्यादा ही मन रही थी, इसलिए प्रैक्टिकल के साथ साथ ही क्लास में भी मौजूद रहती थी। मतलब कि तुम्हारा म्यूजिक में अच्छा खासा इंटरेस्ट है और तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम गाती भी बहुत अच्छा होगी।
क्या तुम्हारी डांस में भी रुचि है? अमित ने पूछा। मुझे सोट्स और म्यूजिक बहुत पसंद है। मैंने संगीत में प्रभाकर किया है और आगे के लिए सोच रही हूँ, सुहानी ने तेजी से कहा। वैसे भी उसे पढ़ाई के अलावा हर चीज में रुचि थी और वह हर चीज में अच्छी थी। बस कोई उसे पढ़ने के लिए ना बोले। बस यही एक पढ़ाई थी जिसका नाम सुनते ही उसे तीनों त्रिलोक के दर्शन होने लगते थे। सुहानी को समझ में नहीं आ रहा था और वह उस अजनबी लड़के अमित से बेधड़क होकर अपनी रुचि अरुचि, शौक सबके बारे में खुलकर बात कर रही थी। रह रहकर अमित से भी उसके बारे में पूछ लेती थी। उसे पूछने की जरूरत पड़ती भी नहीं थी क्योंकि अमित के सवाल ही खत्म नहीं हो रहे थे। इतनी देर में दोनों बातें करते करते कंफर्टेबल भी हो गए थे। मैं ना जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसको बोलने से पहले अमित रुक रहा था। कम ऑन अमित, तुम पिछले 3 बार से मैं कह कर रुक रहे हो। इतना क्या सोचना है? बोलो ना, क्या पूछना चाह रहे हो? सुहानी ने बिंदास कहा। सुहानी के बोलने से अमित की हिम्मत बढ़ गई थी। वैसे तो तुमने टेलीग्राम ग्रुप में अपना नाम माही लिख रखा है, पर क्या मैं तुम्हारा असली नाम जान सकता हूँ? अमित ने पूछा। अमित का सवाल सुनकर एक पल के लिए माही सोच में पड़ गई थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अमित से अपना असली नाम बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। एक अजनबी को अपना फ़ोन नंबर देकर तो उसने गलती तो कर ली थी। उसके आवाज में कैद होकर उससे बात भी कर रही थी, लेकिन नाम पता बताना, इस बात को लेकर सुहानी सोच में पड़ गई थी। क्राइम पेट्रोल देखते देखते जितने भी क्राइम होते थे, अब सब सुहानी की आंखों के आगे नाचने लगे थे। क्या अब सुहानी अमित को अपना असली नाम बता देगी? एक गलती की तरफ बढ़ा हुआ कदम और गलतियों को दावत दे रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।